क्योंकि दिल्ली में पानी ख़राब आ रहा है, जिसको फ़िल्टर भी साफ़ नहीं कर पा रहा है। हम लोगों को बाहर से बॉटल मंगानी पड़ रही है। पानी एकदम ख़राब आ रहा है। हम आम आदमी पार्टी कहते हैं बिल्कुल साफ पानी दे रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फ़िल्टर भी पानी वो साफ़ नहीं कर पा रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, दिल्ली की काया पलट करो। ट्रैफिक इतना है, पोल्यूशन इतना है, गैस चैम्बर में बैठे हुए हैं हम। आप बताओ ना, 400 AQI इंडेक्स कहाँ जा रहा है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, सभी चुनावी तैयारी में लग गए हैं। वहीं जनता ने भी अपना माइंड सेट कर लिया है कि जनता किसको अपना वोट देगी और किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगी। तो आइए जुड़ते हैं सीधे जनता से और उनसे करते हैं सवाल कि वो अपने वोट का उपयोग किस पार्टी के लिए करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में, जहां फिलहाल मैं मौजूद हूँ अरविंदो मार्केट में, जहां हम यहां के लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे और उनकी सरकार से उम्मीदें क्या क्या है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ पे सर, आपका नाम क्या है? चंद्र मोहन, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली में कब से रह रहे हैं सर? पैदाइश ही दिल्ली में हुई है। हो गए होंगे सर 30-40 साल तो लगभग आपको। हाँ, 40 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, 40 साल के हैं सर। तो सर आप इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे, काफ़ी समय हो गया, आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया होगा यहाँ पे रह के, कि यहाँ की आप सरकार के बारे में हमको बता सके कि अब तक यहाँ पर कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा विकास किया है? मैम, सबसे ज़्यादा तो विकास शीला दीक्षित के टाइम में हुआ है। कांग्रेस ने विकास करा है, इसके अलावा और किसी ने विकास नहीं करा है। कांग्रेस की पार्टी ने हाँ हाँ विकास किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से और भी जो पार्टी आई, जो वर्तमान पार्टी है, वर्तमान सरकार है, जो उसने कुछ काम नहीं किया। नहीं, वर्तमान सरकार ने स्कूलों वगैरह में अच्छा काम करा है। बाकी और सड़कें वड़कें है, पॉल्यूशन वगैरह है, उसमें कोई इतना AQI इतना अच्छा नहीं है ना, तो बेकार। सड़कें वड़कें अच्छी नहीं है। नहीं, सड़कें वगैरह अगर ये साउथ दिल्ली की तो बढ़िया है। आप नॉर्थ नांगलो चले जाओ, पीरागढ़ी चले जाओ, नजफगढ़ चले जाओ, उधर चले जाओ, तो सारी बेकार ही सड़कें हैं, कुछ नहीं है, कुछ करा ही नहीं है काम सरकार, दिल्ली सरकार ने। तो जहाँ आप रहते हैं, आपके क्षेत्र में आपको कौन कौन सी समस्याएं होती है सर? समस्या मैम पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है, तो मूलभूत समस्या है, ये अभी तक सोल्व नहीं हुई। पानी, बिजली और सड़क, जहां केजरीवाल जी यह दावा करते हैं कि हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखी है, सड़कें अच्छी अच्छी बना रखी है, पार्क, पुल, तो वही जो समस्या आपके बता रहे कि वो समस्याएं हैं, तो वो क्या ये झूठ बोलते हैं फिर? मैम, झूठी बोलते हैं। आप देखो ना, वो जब आया था तो क्या कह रहा था कि मैं यमुना को नंदन जैसी नदी बना दूंगा। कहाँ बना दिया? अब छठ पूजा यमुना का पानी जहरीला हो गया है। बिल्कुल लास्ट अभी देखो ना, दो दिन पहले छठ पूजा हुई है, देखो कितना गंदा हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है, पॉल्यूशन इतना है, लोग बाग शैम्पू समझ के बाल धो रहे हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है सर। बिल्कुल साफ सफाई दिल्ली नहीं, साउथ दिल्ली में तो है, लेकिन बट उधर की साइड, परली साइड कुछ नहीं है आपके एरिया में? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर और क्या दिक्कतें होती है आपको वहाँ पे? नहीं, बस यही दिक्कत है मैम, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो केजरीवाल ने भी काम अच्छा करा है। स्कूलों वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों वगैरह में, हॉस्पिटल में, बाकी सड़कें वगैरह को लेके, और ये पॉल्यूशन। आपके जो बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी? नहीं मैम, पहले प्राइवेट में, तब गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया। गवर्नमेंट स्कूलों की जो व्यवस्था है वो कैसी है नहीं, सर? वो तो ठीक है, केजरीवाल ने ठीक कर रखा है गवर्नमेंट स्कूलों का। जैसा कि वो बोलते हैं कि हमने गवर्नमेंट स्कूल की जो सुविधा है वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तरह ही कर रखी है, ऐसी एजुकेशन देते हैं हम लोग बच्चों को, तो वो सही है? हाँ, एजुकेशन वगैरह में बेटर है मैम, मेरे बच्चे जाते हैं ना, एजुकेशन में बेटर है। गवर्नमेंट ने ठीक कर रखा है, सुविधा ठीक कर रखी है, कोई ऐसे कुछ नहीं है। PTM वगैरह भी होती है, मीटिंग भी होती है, बच्चों का सारा, मतलब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एज ए कंपेयर प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल बेटर है अब दिल्ली के। मतलब प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी है। हाँ बिल्कुल मैम, प्राइवेट वाले तो लूटते रहते हैं, बच्चे पढ़ते थे लूटते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में बेटर है। तो सर जो आपके वहाँ के जो नगर निगम पार्षद है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, MCD अच्छा काम कर रही है? नहीं, MCD नहीं, MCD में तो काम मैम काम हो रहा है। MCD में नालों की सफाई देख लो, बारिश आता है, वाटर लॉगिंग कितनी समस्या हो जाती है। दिल्ली में देखो आप, कितने भी हर जगह तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, पानी इतना भर जाता है, निकासी है नहीं। MCD वाले कहाँ काम करते हैं? कोई नहीं करते। विधायक कौन है आपके? विधायक हमारे वहाँ पे कैलाश गहलोत है, नजफगढ़ का, जो परिवहन मंत्री है। कौन से उस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मैम। आम आदमी मंत्री है दिल्ली सरकार में। हाँ, कैलाश गहलोत। उन 5 अभी जितने भी उनका कार्यकाल रहा है इन 5 सालों का, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने तो काम करा है मैम, लेकिन जो सड़क है ना नांगली नजफगढ़ वाली, वो PWD के अंडर में आती है, वो टूटी फूटी है, हर दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी वो भर रहे हैं, मतलब गड्ढे इतने पड़े हुए हैं, मतलब निकासी नहीं है, मतलब ई रिक्शा इतने हो गए, ट्रैफिक जाम इतना रहता है,
मतलब कुछ आगे की कोई प्लानिंग वालानिंग कुछ ऐसी नहीं है कि ट्रैफिक बहुत रहता है सर दिल्ली में, तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए दिल्ली सरकार को? मैं दिल्ली सरकार को यही है कि कार पुल वगैरह करे, मतलब हर बंदा एक गाड़ी लेके निकल रहा है, मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर कहीं जाना हो तो एक कार में 4 बंदे जाए, कार पुल का करे। बाकी और अपने जो गवर्नमेंट व्हीकल है जैसे डीटीसी बसें वगैरह उनका ज़्यादा यूज करे, ठीक अगर है। बात करें डीटीसी बसों की, तो जो डीटीसी बसें हैं उनकी सुविधा आपको अच्छी मिल रही है? नहीं, डीटीसी की सुविधा ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, डीटीसी की सुविधा लेकिन ठीक लोगों का कहना ये भी है कि जो डीटीसी बस ड्राइवर होते हैं वो समय पर बस नहीं लाते हैं, और अगर हम उनको रोकते हैं तो वो बस भी नहीं रोकते, चलाए चले जाते। तो ये समस्या आपके साथ भी होती है? नहीं मैम, ऐसे कोई समस्या नहीं है, हमारे उधर तो रुकती है, ऐसी बात नहीं। स्टैंड भी रोकेगा, वो ही नहीं बीच में रोक लेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे कुछ। मतलब बसों की व्यवस्था खूब ठीक है। अच्छा, तो सर क्या आपको क्या लगता है कि जो भी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है? किसका जोर ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में? मैम वैसे तो देख कॉलोनी वगैरह में तो केजरीवाल का ज़्यादा है, लेकिन अब जनता के ऊपर है कि बदलाव चाहेगी, बीजेपी के लाएगी या किसको लेके आएगी। लेकिन आपने बोला है कि अभी केजरीवाल की सरकार में इतने काम नहीं हुए, तो क्या लगता है कि केजरीवाल अपनी कुर्सी पर वापसी कर पाएंगे? मैम वो तो जनता के ऊपर है कि जनता किसे चूज करेगी। नहीं, आपको क्या लगता है? हम आपके विचार जानते हैं। नहीं मैम, 50-50 है कि 50 भाई ये भी आ सकता है और बीजेपी भी आ सकती है। तो कौन सी पार्टी है सर जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी टक्कर दे सकती है, उसके अलावा है नहीं। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म है। कांग्रेस है ही नहीं मैम, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, कांग्रेस तो देश में नहीं है, दिल्ली के छोड़ो देश में नहीं है कांग्रेस तो सर जैसे कि जो बहुत ही चुनावी वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता के हित में बहुत वादे किए जाते हैं, वो पूरे होते हैं? नहीं मैम, वो तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो तो चुनावी वादे सभी कर देते हैं, वो तो जुमले होते हैं, एक तरह के ना जुमले होते हैं। वोट पाने के लिए? हाँ, वोट पाने के लिए फिर कौन बोलता है? कांग्रेस ने भी बोला था कितने पैसे आएंगे, पता नहीं, खटाखट ये आ जाएंगे, वो फॉर्म भरवा दिए गरीब आदमियों से, वो सब बोझ गए कि पैसे लेने के लिए। कहाँ आ रहे पैसे? कहीं आए? कुछ नहीं आया, बताओ। वो ये है कि बस लालच देना होता है जनता को। हाँ, बहलाना फुसलाना, टीवी फ्रिज, साउथ में चले जाओ, कोई टीवी दे रहा है, कोई फ्रिज देता है, कोई क्या देता है, कोई क्या देता है, वो तो उसके चक्कर में है ना मैम। तो सर आपकी उम्मीदें क्या क्या आने वाली सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार आए, आपके हित में क्या क्या कार्य होने चाहिए, या फिर दिल्ली के विकास में क्या कार्य होने चाहिए? मैम दिल्ली के विकास में ये कार्य होने चाहिए कि दिल्ली की काया पलट करो। ट्रैफिक इतना है, पोल्यूशन इतना है, गैस चैम्बर में बैठे हुए हम, आप बताओ ना, 400 AQI इंडेक्स कहाँ जा रहा है, बताओ, आदमी कितने बन गए इसी मारे के। पोल्यूशन पे कंट्रोल करे, कोई कहता है हरियाणा से आ रहा है धुआं, कोई कहता है पंजाब से आ रहा है, कोई कहता है कहाँ से आ रहा है, सब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं। पानी फ्री मिलता है आपको? पानी फ्री वगैरह का तो कुछ नहीं है मैम, बिल तो आता ही है। आता है? हाँ जी। बिजली का? नहीं, बिजली का बिल भी आता है, कहते हैं बिजली फ्री है, 200 यूनिट। 200 यूनिट क्या है, कोई चला दो, घर में AC लगा हुआ है, 200 यूनिट ही आएगा क्या? आप बताओ, 500 यूनिट आ जाता है। और जो मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये सुविधा कर रखी है, स्कीम्स ला रखी है बिजली पानी की, तो जो मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम है सर, वो कैसी लगती है आपको? सुविधा मिलती है मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, हम जाते नहीं मैम, अब जाते तो गवर्नमेंट के जाते हैं या फिर मेडिकल कार्ड बना। अभी गए नहीं आप मोहल्ला? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में गया हूँ 1-2 बार, ठीक है सुविधा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ की जो सुविधा हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कि जो जनता है उनका अहम मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार दिल्ली में? जैसे महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे सड़कों पर धक्के खाते डोल रहे हैं, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सर आपको क्या लगता है? महिला की सुरक्षा को ही ले लो, तो आपको क्या लगता है अहम मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? नहीं, अहम मुद्दा तो मैम ये शिक्षा वगैरह क्या, अहम मुद्दा तो महंगाई है और बेरोजगारी है, इसके अलावा दूसरा पॉल्यूशन लगा लो, बाकी और तो दिल्ली के लिए। पॉल्यूशन का आपको क्या लगता है दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण क्या है? पॉल्यूशन का ये देखो, खेतों वेतों में पराली वराली जाना, दूसरे वाहन का है, दूसरे जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई है उनका कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रियाँ बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, जो नेचुरल जो थिंग्स है उनको काट के जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, चारों तरफ पॉल्यूशन का ये हो गया, दूसरा है बाकी और पॉल्यूशन का, दूसरे ट्रैफिक है, ट्रक वगैरह जो आते हैं, दूसरा हो गया, फिर पराली वगैरह जलाते हैं, उनका हो गया मैम, सारा कुछ आके ना ठीक रहा, दिल्ली पे पहुंच जाते हैं। दिल्ली रहने लायक बची कहाँ है, सब बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली। तो जैसा केजरीवाल जी वादा करते हैं कि दिल्ली को चकाचौंध बना दिया है, दिल्ली की रूपरेखा बदल कर रख दी है हमने, तो ये दावा गलत है? नहीं, कहाँ चकाचौंध बना दिया मैम, किसने चकाचौंध बना दिया? उन्होंने तो अपने हवेलियाँ बनाई है, मंत्री होकर सब कुछ करा है, कहाँ चकाचौंध? कोई चकाचौंध कुछ नहीं बना रखा दिल्ली कुछ। तो जैसा कि वो कहते हैं अगर मैं ईमानदार हूँ तो सरकार वो जनता मुझे वापस लेके आएगी अपनी सीट पे, तो लगता है कि जनता उन पर भरोसा करेगी और उनको वापस लेके आएगी?
अब वो तो मैम जनता ही जाने, भरोसा करेगी नहीं करेगी वो तो जनता ही बता सकती है, हम क्या बता सकते हैं। बाकी हमारा वोट, एक वोट है तो एक वोट जिसको देना हो वो दे देंगे, वो तो उसके अनुसार ही है। अभी उन्होंने एक बात बोली है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति में, जो देश में राजनीति है उसमें हवा बहुत तेज चल रही है और यह हवा चलती ही चली जाएगी आगे भी। तो लगता है कि यह हवा चलती रहेगी आम आदमी पार्टी? नहीं मैम, अगर वो देखो बीच में जैसे ये लफड़े आ गए, दारू वारू का आ गया, उनके मंत्री बंद हो गए और केस लग गया, तो अगर ईमानदारी से काम करेगा तो हवा चलेगी, अगर नहीं करेगा तो फिर वही वाली बात है। आपको क्या लगता है जो उन पर केस, मतलब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो कहाँ तक सही है या गलत? मैम वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो जज थोड़ी हूँ, कोर्ट डिसाइड करेगा वो तो, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर नमस्कार, सर आपका नाम क्या है? श्रेयांश जैन, सर कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी ग्वालियर। क्या सर? एमपी ग्वालियर। सर ग्वालियर के। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हो गया 20 साल हो गए लगभग। 20 साल हो गए। जी। तो 20 सालों में आपने दिल्ली में कितना सुधार देखा है, या फिर कौन सी जो सरकार है जिसने सबसे ज़्यादा सुधार किया है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा विकास किया है? देखो सुधार तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अगर आई है तो कुछ सुधार नहीं हुआ है, सुधार है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो अभी जैसे उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी ने कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे या फिर नदियाँ साफ़ करेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। नदियाँ तो अभी देख ही ली कितनी साफ़ है वो आप सब देख ही रहे हो। और रही बात बिजली फ्री की, कोई बिजली फ्री नहीं है, जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसके लिए क्या फ्री है, 8 रुपये 9 रुपये यूनिट वो वैसे भी पे जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए। लोकल के लिए फ्री है, जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसके लिए कोई फ्री नहीं है। रही बात पानी की कि पानी फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसके लिए कोई पानी फ्री नहीं है, वो पानी पे कर रहा है, बिल आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर रेंट पे रहे तो वो दिल्ली में ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके लिए भी फ्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी फ्री होना चाहिए। अभी ये सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी कोई अगर वोट मांग रही है तो ये फ्री के चक्कर में जनता भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि जो ये फ्री का फंडा है, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा अपने में यही है कि बेटी की रक्षा नहीं हो रही है बिल्कुल। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बेटी एक तो बचे, रात को निकले तो सुरक्षित रहे। महिला की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि रात को लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है। मेरी भी बहन है तो हम लोग उसके लिए भी डरते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लड़कियों के लिए तो कदम उठाने ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ और क्या समस्याएं आपको होती है? अभी फ़िलहाल की बात बता दूं कि दिल्ली में पानी ख़राब आ रहा है, जिसको फ़िल्टर भी साफ़ नहीं कर पा रहा है। हम लोगों को बाहर से बॉटल मंगानी पड़ रही है, पानी एकदम ख़राब आ रहा है। हम आम आदमी पार्टी कहते हैं बिल्कुल साफ पानी दे रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फ़िल्टर भी पानी वो साफ़ नहीं कर पा रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। हम लोग यहाँ पर पीछे नल लगा हुआ है, उसका पानी पी रहे हैं, वो भी इतना गंदा है कि पीने लायक नहीं है वो पानी, पीने लायक ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ऐसे तो गंदा पानी पियेंगे तो लोग तो बीमार भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ख़राब तो है पानी। अभी फ़िलहाल में पानी बहुत ख़राब है दिल्ली का, और खराब पानी। जी। तो सर अभी वो चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? सर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो हमारे लिए काम करेगी, बेटी की रक्षा है, हॉस्पिटल्स को लेकर के है या फिर शिक्षा को लेकर के है, जो चीज़ पे काम करेगी। और रही बात शिक्षा की, आम आदमी पार्टी ने स्कूल भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि हाँ आम आदमी पार्टी आ जानी चाहिए दोबारा से, कि आम आदमी एक बार पार्टी मौका दे देना चाहिए फिर से। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो, मौजूदा सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो ये 5 सालों से अगर ये काम नहीं हुआ जो आप बोल रहे इतनी समस्याएं हैं, तो आगे होगा लगता है? हो सकता है, मुख्यमंत्री अपना बदल गया है, थोड़ा सा टाइम लग दीजिए उसको, हो सकता है कि वो कुछ ठीक करे। तो आपको लगता है जो आतिशी सिंह है, जो फिलहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, वो काम करेंगे? बिल्कुल लगता है। तो सर आपकी उम्मीदें क्या क्या है आने वाली सरकार? ये काम होने चाहिए, जैसे कि अभी आपने बोला महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, और जी, जैसे वो खुद एक महिला है तो मुझे लगता है कि इस बारे में वो सोचेंगी, इस पर कदम उठाएंगी। और रही बात पानी की समस्या की, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने नहीं किया, इतने सारे घोटालों में वो फंसे थे। अभी स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आतिशी जो हैं वो अभी ठीक करेंगी इन सब चीज़ों सर को। क्या आपको लगता है जो घोटाले का उन पर आरोप लगा था वो सही था या फिर गलत? इतना लंबा केस चला, कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है। वो एक दावा करते अगर
मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वापस मेरी कुर्सी पर लाएगी। तो लगता है कि जनता उनको कुर्सी पर लाएगी। अभी आपने देख लिया ना, 7 सीटें थी उनके पास। हम लोगों को तो यही पता था कि 7 सीट आम आदमी पार्टी की आएगी, बट नहीं आ पाई ना। हाँ, जी। तो मतलब कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई दिख रही है सरकार, कोई चांस नहीं है मतलब बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो सर आपने जैसे बोला कि ये और बता दीजिए कि जो चुनाव है उनमें अहम मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार जनता का, कि जैसे महंगाई तो सर बहुत बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है लोगों के लिए, तो क्या लगता है? महंगाई को लेकर तो महंगाई तो बहुत ऊपर है। रही बात महंगाई की, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले बेटी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे पहले होना चाहिए। महंगाई तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो बेटी की सुरक्षा है। रोजगार पर क्या कहेंगे? पढ़े लिखे लोग भी सर धक्के खाते घूम रहे हैं डिग्री ले लेके, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मतलब सरकार को कदम उठाने चाहिए ना। उठाने तो चाहिए, लेकिन अभी बहुत से अहम मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए। महंगाई को लेकर के, रोज़गार तो खैर आजकल MBA जो बंदा कर रहा है वो भी बैठा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है क्या कारण है? प्रदूषण के लिए तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाए जा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ सालों से प्रदूषण आया है, इससे पहले नहीं था क्या। तो सर क्या जो ये पराली का एक कारण दिया जाता है कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है, क्या यही सिर्फ एक कारण है या और भी कारण है कुछ हद तक ठीक है। अभी जैसे बोला जा रहा था कि गाड़ियों से हो रहा है, गाड़ियों पर मतलब कुछ गाड़ियाँ कम करनी चाहिए चलाना, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। गाड़ियाँ तो कब से चल रही है, आज मतलब इस साल या पिछले साल से ज़्यादा हुई है क्या गाड़ी? पहले से चल रही है ना गाड़ियाँ, तो फिर पॉल्यूशन कैसे बढ़ सकता है? सर आप यही चाहते हैं कि फिलहाल अभी वर्तमान में भी आम आदमी की सरकार है और जो आने वाले चुनाव है उसमें भी आम आदमी। एक मौका और दे के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक मौका और दे के देखते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपना भरोसा जता रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर? जी, भरोसा तो है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो जैसा कि हमने यहाँ की जनता से जाना, दिल्ली की जनता से हम रूबरू हुए और उनसे जाना कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है और यहाँ पर कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा विकास किया है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार ज़्यादा अहम होने वाले हैं। तो लोगों का कहना है कि महिला की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए और बाकी जो बिजली पानी जो भी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो तो पूरी होनी ही चाहिए। तो वो तो खैर नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनती है, जनता किसको अपना वोट देती है, किसको अपना जो है मुख्यमंत्री चुनती है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ नारद न्यूज़ नेटवर्क में। मैं कोमल भड़ाना, मालवीय नगर से। धन्यवाद।